नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्यावरण और विकास के बारे में। पर्यावरण और विकास एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। जहां एक तरफ देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता है, तो वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों में गिरावट देश के आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। विकास एक देश की उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। एक देश तभी विकसित माना जाता है जब वह अपने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मुहैया करा पाए, जिससे वहाँ के निवासी गरीबी से छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। एक राष्ट्र के विकास का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ा होता है। प्राकृतिक संसाधन जैसे पानी, मिट्टी, जीवाश्म ईंधन आदि के उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता होती है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से हो रहा दोहन एक चिंता का विषय बन चुका है। पर्यावरण के लगातार हो रहे दोहन के कारण होने वाली प्राकृतिक आपदाएं हाल के वर्षों में आम बात हो गई है, जो पूरी मानवता के लिए एक दर्दनाक चेतावनी है। विनाशकारी बाढ़, भूस्खलन और चक्रवातों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मृत्यु और भूमि और संपत्ति के नुकसान ने यह महसूस करने के लिए मजबूर किया है कि हमने प्रगति और आधुनिकीकरण की दौड़ में अपने पर्यावरण को अकल्पनीय अनुपात में नष्ट कर दिया है। कई वर्षों से व्यावसायिक और आवासीय उपयोगों के लिए झीलों और नदियों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को पानी से भरकर उनका विनाश करना एक मानक रहा है। उनका उपयोग आवास, गगनचुंबी इमारतें, पर्यटक रिसोर्ट और व्यावसायिक संचालन के निर्माण के लिए किया जाता है। इसी तरह बड़े पैमाने पर चट्टान खनन और उत्खनन बेरोक टोक जारी है, जिससे भूस्खलन होता है और जल आपूर्ति, कृषि भूमि और वन्य जीवों पर कहर पड़ता है। ग्लोबल वार्मिंग के समस्या को रोकने के लिए वनों और झीलों की सुरक्षा भी आवश्यक है। पेड़ों को तब तक नहीं काटा जाना चाहिए जब तक बहुत ही आवश्यक ना हो। इस समय हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की आवश्यकता है। हमारे इतने बड़ी आबादी वाले देश द्वारा उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना अहम योगदान दे सकता है। जैव पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता वन्य जीवों की सुरक्षा के लिहाज से